हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ज्यादा कोमल कौन। एक समय की बात है, गौड़ नाम के देश में गणेश्वर राजा का राज हुआ करता था। राजा इतना बलवान था कि उसकी चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई थी। राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं। तीनों इतनी कोमल थीं कि राजा को अक्सर इनकी चिंता लगी रहती थी। राजा की सबसे बड़ी बेटी इतनी कोमल थी कि चांद के प्रकाश से ही उसके शरीर पर छाले पड़ जाते थे। दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसे नाजुक चीजों के टकराने पर भी चोट लग जाती और खून बहने लगता था। तीसरी बेटी के कानों में किसी के चलने या कुछ कूटने की आवाज पहुंचते ही उसके हाथ पांव पर छाले पड़ जाते थे। हर कोई इनकी इस कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कोई राजकुमार इनके साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इनकी कोमलता के बारे में जानकर पीछे हट जाते। राजा को इनकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस कठोर संसार में उनकी कम बेटियां कैसे जी पाएगी। तब राजा ने फैसला लिया कि वह सबसे पहली बेटी को हरदम छांव में ही रखेगा, ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से उसके शरीर पर छाले न पड़े। राजा ने दूसरी को हल्के कपड़े और गहनों के साथ ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहां कोई भी चीज उससे ना टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह रखने जहां कोई भी आवाज ना पहुंच पाए। इसी दौरान एक पड़ोसी के राज्य का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद गौड़ देश पहुंच गया। उसने सबसे पहली राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल का स्पर्श करवाया, जिससे राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद उसने दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में बाहर जाने को कहा, लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वे उन्हें खिड़की के पास ले गया जहां चांद की रोशनी पड़ रही थी। चांद की रोशनी राजकुमारी पर पड़ते ही उसके शरीर पर छाले पड़ गए। एक दिन राजकुमार ने सभी लोगों को मसाला कूटने के लिए कहा, जिसकी आवाज सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। ये कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, आज यह बताएं कि इन तीनों राजकुमारियों में से सब से अधिक सुकुमारी व कोमल कौन सी है? राजकुमार कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा? सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, राजन, जवाब पता होने पर भी आपने उत्तर नहीं देंगे तो मैं अपने तेज से आपके सर धड़ से अलग कर दूंगा। ना सुनने के कुछ देर बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक सुकुमारी है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले पड़ गए थे और वह बेहोश हो रही थी। वह सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी कोमल है। इस वजह से राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से शादी करेगा। अब मिलते ही बेताल राजा विक्रम की पीठ से उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता है और राजा उनके पीछे पीछे जंगल की ओर भागते हैं। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को अपना मन साफ रखना चाहिए। साफ मन वाले लोग दूसरे के दुख को पहचान लेते हैं
तरह अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास शेयर करें और यह कमेंट कर ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।